हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। और वो टॉपिक होने वाला है दोस्तों कि कन्वर्जेंस वर्क क्या होता है। जैसे आपने पहले मनरेगा में भी सुना होगा दोस्तों, और VVG रामजी में भी काफ़ी सारे वर्क काफ़ी सारे काम ऐसे हैं जो प्रत्येक राज्य में यदि कराए जाएंगे VVG रामजी में काम, तो वो कन्वर्जेंस से काफ़ी सारे वर्क VVG रामजी के कराए जाते हैं। तो आखिर ये कन्वर्जेंस वर्क क्या होता है दोस्तों, और ये कन्वर्जेंस काम क्या होता है, इसी विषय पर हम जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, ताकि ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है दोस्तों, कन्वर्जेंस। तो इसको आप अच्छे से समझ सकें और ये जान सकें कि कन्वर्जेंस वर्क होता क्या है। और जब भी आप यदि एनुअल एक्शन प्लान बनाएं, GPDP बनाएं या कोई नया काम पोर्टल पे चढ़ाएं, तो आप इस चीज़ को बखूबी ध्यान में रखें। यदि ये चीज़ पता रहेगी आपको दोस्तों, तो काफ़ी हेल्प आपकी होने वाली है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, VVG रामजी में कन्वर्जेंस वर्क, जिसे हिंदी में अभिसरण भी कहते हैं, कन्वर्जेंस को हिंदी में अभिसरण भी कहते हैं दोस्तों। और इसका मतलब होता है VVG रामजी या अन्य सरकारी योजनाओं के साथ तालमेल, यानी कि मनरेगा हो चाहे VVG रामजी हो दोस्तों, इसका अन्य सरकारी योजनाओं के साथ तालमेल ही कन्वर्जेंस है। इसके तहत किसी बड़े निर्माण कार्य या आजीविका प्रोजेक्ट के लिए अन्य विभागों जैसे कृषि विभाग, वन विभाग, सिंचाई विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, इस प्रकार के जो विभाग हैं उनके साथ जो है वो कच्चा माल या तकनीकी मदद ली जाती है, जबकि उसमें कम से कम मजदूरी का मेहनताना VVG रामजी से दिया जाता है। देखिए दोस्तों, जब कन्वर्जेंस में VVG रामजी के अनुसार जब कन्वर्जेंस में कोई वर्क स्वीकृत होता है, तो इसमें जो मजदूरी की राशि रहती है वो पूरी VVG रामजी से ले ली जाएगी दोस्तों। और जिस प्रकार से आप देखेंगे, जिस प्रकार से मटेरियल की राशि है वो अन्य योजना से लिया जाएगा दोस्तों। आगे भी मैं बताऊंगा इसके विषय में आपको। इसके मुख्य लाभ और उदाहरण क्या है, कन्वर्जेंस वर्क कराने के लाभ और उदाहरण क्या है। देखिए, मजबूत संपत्तियां इससे बनती है, इससे गांवों में अधिक टिकाऊ और फायदेमंद संपत्तियां बनती है। उदाहरण के लिए कृषि विभाग द्वारा बीज और खाद सुविधा दी जाती है, जबकि खेत के समतलीकरण और तालाब फार्म बनाने का VVG रामजी के मजदूरों द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि तालाब का काम, कृषि विभाग के काम भी मनरेगा VVG रामजी से कराए जाते हैं, जैसे तालाब बनाना, खेत समतलीकरण, इस प्रकार के काम। उसके बाद उदाहरण के लिए पशुपालन विभाग के साथ किस प्रकार से तालमेल है दोस्तों, ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM या पशुपालन विभाग के सहयोग से पशु शेल्टर जैसे मुर्गी पालन, बकरी पालन, पशुपालन हेतु VVG रामजी के तहत मजदूरी का खर्च निकाला जाता है, जो पशु शेड है उसको बनाने के लिए। अब इसके बाद देखिए क्या होता है दोस्तों, कि उदाहरण के लिए मान लीजिए ये VVG रामजी में कन्वर्जेंस के तहत कौन कौन से काम होंगे, वो मुख्य काम मैं आपको बता देता हूँ और विभाग बता देता हूँ दोस्तों। देखिए, जैसे सबसे पहला विभाग है महिला एवं बाल विकास विभाग दोस्तों। नए आंगनवाड़ी भवन का जो हो वो निर्माण यदि करवाना है, तो मनरेगा में कन्वर्जेंस से वर्क लिया जा सकता है, और महिला एवं बाल विकास विभाग की राशि रहेगी, और इसमें मनरेगा की मजदूरी की राशि, VVG रामजी की मजदूरी की राशि रहेगी दोस्तों। और इसके बाद अब देखिए, मान लीजिए यदि आप स्कूल शिक्षा विभाग ले लीजिए या खाद्य विभाग ले लीजिए, तो स्कूल शिक्षा विभाग में स्कूलों में जो किचन शेड बनता है दोस्तों मध्याह्न भोजन के लिए, वो किचन शेड जो हो वो राज्य स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा वहन किया जाएगा, और मजदूरी की राशि VVG रामजी से वहन की जाएगी दोस्तों। ठीक इसी प्रकार आप देखेंगे कि जिस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग की यदि कोई योजना है, तो और उसमें यदि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनना है, तो आप देखेंगे उसमें कि जो स्वास्थ्य विभाग का जो मटेरियल का पैसा है वो स्वास्थ्य विभाग का रहेगा दोस्तों, और जो मजदूरी की राशि है वो VVG रामजी से रहेगी। और इसी प्रकार बहुत सारे वर्क होते हैं दोस्तों जो कि कन्वर्जेंस में कराए जाते हैं, जैसे 2-3 योजनाओं को जोड़कर। जैसे एक मैं आपको सबसे अच्छी योजना बताता हूं दोस्तों समझने के लिए। देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, जैसे मान लीजिए 15वें जो हो वो वित्त आयोग है, 15वें वित्त की यदि राशि मान लीजिए 2 लाख रुपए है, ठीक है दोस्तों। अब कहीं पर ग्राम पंचायत में पुलिया बनाना है, तो 2 लाख रुपए की पुलिया हो गई दोस्तों, और उसमें मजदूरी की जो राशि है, अब ये 15वें वित्त से VVG रामजी को जो हो वो कन्वर्जेंस कर दिया जाएगा, तो मजदूरी की राशि VVG रामजी से खर्च कर दी जाएगी, और जो कोर मटेरियल की राशि है वो 15वें वित्त आयोग से खर्च कर दी जाएगी। तो ये कन्वर्जेंस करने में क्या है दोस्तों, 2 योजनाओं को मिलाकर कोई काम करना है, यानी कि
जैसे VVG राम जी में, जैसे मैं आपको एक अच्छा उदाहरण देता हूं दोस्तों, ये स्वस्थ भारत मिशन के तहत जो सामुदायिक शौचालय बनते हैं, उसमें उसमें जो है वो ये जो स्वच्छ भारत मिशन की राशि रहती है दोस्तों, वो लगभग 2.75 लाख के आसपास रहती है, और लगभग इसमें 33,000 के आसपास इसमें मजदूरी की राशि रहती है, जो कि कहाँ से दी जाएगी दोस्तों, VVG राम जी से। यानी कि मजदूरी की राशि VVG राम जी से व्यय होगी, और जो स्वच्छ भारत मिशन से मटेरियल की राशि, यानी कि इस प्रकार से 2-3 योजनाओं को जोड़ के कोई काम करवा दिया जाता है दोस्तों, जिसे कन्वर्जेंस वर्क कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो था, जिसमें मैंने आपको कन्वर्जेंस क्या होता है, कन्वर्जेंस कार्य क्या होते हैं, इसके विषय में जानकारी दी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि कन्वर्जेंस वर्क से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है